गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। अब मैंने जैसे कि मैं कहा था कि मैं घर आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे भाभी भी मनाली चले गए तो सब बिज़ी होते हैं, या मिनी को भी स्कूल जाना होता है, मम्मा भी नीचे शॉप खोलते हैं, फिर आगे होटल भी जाना होता है, और काजल को भी आजकल प्रैक्टिस करती रहती है ना तो वो प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड जाती है। खाना बनाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना ये ड्यूटी मैं ही ले लूँ क्योंकि सब बिज़ी होते हैं। इसलिए मैं आज सुबह सुबह उठी हूँ, 6 बजे उठ गई थी। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी। मैंने अभी ब्रेकफास्ट बना लिया है, बस चपातियाँ रही है, वो मैं थोड़ी देर में ही बनाऊँगी क्योंकि अभी से ठंडी हो जाएगी। तो अभी तक मैं ये कर रही थी। अब पानी पीते हैं सुबह सुबह, तो बस अब इसके बाद फटाफट से नहाएंगे और निकलेंगे होटल के लिए, क्योंकि आज से मेरे को कुछ और भी करना है। चलो वो मैं बताऊंगी आपको होटल पहुंचकर कि मुझे क्या करना है। वैसे एक बात बताऊं, मैं ना कभी भी इतनी सुबह नहीं सो के उठती। मतलब जब से लेकर एमएससी हुई है उसके बाद से तो मैं उठी नहीं इतनी जल्दी। तो अभी आज से उठना स्टार्ट हुआ है, वो भी इतनी जल्दी। देखते हैं डेली उठ पाती हूँ कि नहीं उठ पाती। हाँ, सुबह सुबह उठना बड़ा वो लगता है खराब, उठ ही नहीं जाता। नींद इतनी मिट्टी आई होती सुबह सुबह। चलो, लेकिन घर वालों की हेल्प करवानी है तो सुबह सुबह तो उठना ही पड़ेगा, नींद को भगाना पड़ेगा। हमारा पनीर भी बनके तैयार है। जी नमस्ते। मम्मी नहीं है, वो गई आगे सी थी दुकान। हे मेरे को क्या पता कहाँ है आपके कपड़े। एक हाथ सुनी पड़े देख। मैं तो हो चुकी हूँ खाना बना के फारिग। पापा आए ऊपर बेकरी से नीचे, अभी इनको कहीं जाना है। इनके लिए कपड़े ढूंढने पड़ेगा अभी। मुझे पता नहीं है कि मम्मी कहाँ रखते हैं कपड़े, तो इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न है। तो मुझे मम्मी से कॉल करके ही पूछना पड़ेगा कि कहाँ है पापा के कपड़े। चलो मैं कॉल करके पूछती हूँ। मैंने कपड़े तो ढूंढ लिए, लेकिन मैंने मम्मी के अलमीरा से सारे कपड़े बाहर निकाले, पूरा कमरा तहस महस कर दिया, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा था कहाँ है कपड़े। तो मैंने ऐसे ही ठोक दिया। अब मैं फटाफट से नहाऊंगी, तैयार होंगी और उसके बाद निकलूँगी होटल। ये करूँगी शाम को पैकअप। तो अभी कुछ नहीं होना है। तो मैं खाना बना के फ्री होकर बैठी हुई थी, तो एकदम से पापा भी आए ऊपर से। मम्मा पापा बेकरी में थे ना शाम को, तो मम्मा आगे होटल चले गए। तब उनके लिए ब्रेकफास्ट भी आगे लेके जाना पड़ेगा। पापा तो यहीं से ब्रेकफास्ट करके जाने वाले हैं। काजल अभी मम्मा के लिए लंच लेके चली गई है, मैं थोड़ी देर में निकलूँगी। तो अभी तक मैं ऊपर थी, किचन का काम कर रही थी, मतलब घर का काम कर रही थी। तो मम्मा के लिए ब्रेकफास्ट लंच काजल लेके गई हुई है बाहर, और मैं थोड़ी देर में जाऊंगी होटल। बट अभी जैसे कि बड़े मम्मी यहाँ पे शॉप में होते हैं, तो वो गए ऊपर ब्रेकफास्ट करने, और दादी को भी दे देंगे। बाकी सब ब्रेकफास्ट करके घर चले गए अपने काम पे। और मम्मा यहाँ पे ये कर रहे थे, नींबू काट के उसका रस निकाल रहे, क्योंकि उन्होंने अचार डालना है ना मिर्ची का, तो उसके लिए। मैंने ये रस निकाल दिया। जितना भी नींबू का रस था वो मम्मा ने कढ़ाई में डाल दिया। हमारी मिर्चें, और ये डालेंगे अब उसमें हम। ये धो धा के रखी हुई थी मिर्चें, तो अब ये इसमें डल गई है। अब इसे सबको मिक्स करेंगे। तो मम्मा अब शॉप के लिए चले गए, मैं अब इसे पकाऊंगी। ये पूरा दिन अच्छे से धूप में सूखेगी। मैं अब तैयार भी हो चुकी हूँ, और मैंने वो मिर्ची भी रख दी धूप में यहीं पे ऊपर को। अब मैं चली होटल, बाय नहीं बाय। चलो अब होटल की तरफ को।
मैं अभी आधे रास्ते से वापस आई क्योंकि एक तो मैं गाड़ी की चाबी भूल गई थी, फिर भाई का भी काम था, फिर कॉल करके शुक्र है मैं ठीक घर पहुंची और मेरे को भाई की कॉल आई, बोलते ऊपर जा मेरे रूम पे चेकबुक लेके आ। मैंने कहा आधे रास्ते में होती तो फिर लटकना पड़ता। चलो अच्छा ही होता है कई बार कुछ भूलना। तो अब चलते वापस होटल की तरफ। ने कुछ काम दिया था, हाँ करके आ गई, पकड़ो। सो अब मैं होटल पहुंच चुकी हूँ। 3 जनों के लिए लाई है, चले फिर चलो। अब पहले था कि मैं होटल में रुकूंगी, बट होटल में रुकने नहीं वाले हम लोग, हमारा एकदम से प्रोग्राम चेंज हुआ। तो अभी हम लोग जाने वाले सप्लाई में, तो मैं तभी फटाफट से आई हूँ। तो चलो अब सप्लाई में जाते हैं आज। अभी फिर से हमको घर जाना पड़ रहा है क्योंकि मुन्ना का और सामान है वो लेके आना है, फिर जाएंगे अब ऊपर। इधर लटक गए ना आर पार कसम से। चलो तो हम लोगों ने अभी सामान ले लिया है, अब चले हम लोग वापस पार्क को। पता नहीं कितना लटकाएंगे आज। उफ। अब हम लोग चल पड़े हैं और भाई हमें यहाँ पे आगे मिलेगा, उनको सामान देना है सारा जो भी हम लोग लेके आए हुए पास। ऐसे झटके लग रहे हैं ना। लो अकेली चल जाएगी ऊपर? क्यों? सप्लाई में जाना है मैंने यार, उसके अकेले सप्लाई में जाना है? ये ऑर्डर बैंक जाना पड़ेगा। बैंक का काम करके अरे यहाँ पिछली मार्केट नीचे बस स्टैंड में देना है जहाँ पे वापसी आ जाएंगे वापसी। मतलब मेरे को नचाना आगे पीछे है। तू जा तब तू वापस आ नीचे, मैं निकलती हूँ बैंक, तब मिलती हूँ मैं तेरे को। अभी तो बस आ रुक जा तब। चलो अब मुझे जाना पड़ेगा बैंक, काजल निकलेगी ऊपर, तभी मुझे मार्केट में ही मिल जाएगी। ये चली गई ऊपर, अब ऊपर से लाएगी कैंपर नीचे को। तो ये काजल जी नीचे पहुंच चुके हैं और हमारा यहीं से ही फ्री नहीं हुआ है। यहाँ तो मिठाइयाँ है, हम कैसे बैठेंगे? चलो तब जा तू, तब मैं बैंक पहुँचूँगी। अभी तक बैंक का काम ही नहीं हुआ है, भर ही रहे थे। चल तू जाए यार, तब आती हूँ मैं। चलो ठीक है। तो अब ये भी निकल गए। अब मुझे जाना पड़ेगा बैंक। और काजल आई थी तो काजल गाड़ी में जगह नहीं थी, उसमें स्वीट्स थी तो वो स्वीट्स लेके निकली है। और मैं अब आगे जाती हूँ, बैंक का काम करती हूँ। और फिर मुझे फिर से वापस आना है क्योंकि एक नेफ्ट का पर्चा कम पड़ गया और फिर काजल के साथ वो भी करना है, सप्लाई भी देनी है। चलो फटाफट से करती हूँ मैं काम। काजल कहाँ चली हुई है? भूल गए थे मैडम जी आप हमें। चलो हटने का नाम नहीं। हाँ तभी मैंने भी ये सोचा ना कि मैं पीछे पीछे चलती जाती हूँ। तो मैं बैंक के काम से फ्री हो चुकी हूँ। अब हम लोग चले सप्लाई में, बट मेरे पास एक नेफ्ट है वो मुन्ना को देना है, फिर उसके बाद सप्लाई भी दे देंगे। करते हैं काम फटाफट से। लोग हटते ही नहीं यार, हद की बात तो ये पिच सड़क में चले होते हैं। जाओ जाओ सप्लाई करो आराम से। तो मैं मुन्ना के पास वापस आ गई हूँ, इनको पर्चा दे दिया है। तो अभी और डॉलर की चाबी भी मंगवाई थी, वो भी लेकर आई हूँ। हाँ कोई नहीं, वो भी लाई हूँ मैं। मुन्ना वाला काम भी हो गया तो वो अपने काम पे लग गया और मेरा
बाकी का सारा पर्चा हाथ में पकड़ा हुआ है। अब मुझे फिर से सप्लाई में भी जाना है काजल के साथ और बैंक भी जाना है। हाँ पता है क्या देखिए ना, बैठी नाना जाएगी पहले पीछे, क्योंकि बैठी नाना ज़्यादा नहीं है ना दुकानें, तो फिर हम फ्री होके फिर आगे कोई जाएगा। बैंक भी जाना है मैंने, तभी भी अभी तो टाइम है, अभी 2:30 बजे। हाँ तो बट फिर मार्केट में कैसे देखे। चल कोई नहीं, तब तक कर देंगे हम। 4 बजे से पहले पहले निकलना है मेरा बैंक है ना, तब ठीक है, फिर हम लोग से मिलेंगे। चलो अभी हम लोग सप्लाई देके आ चुके हैं और अभी भाई का कॉल आया, तो भाई बोलता कि जो जेसीबी है ना उधर ऊपर लगी हुई है, टिप्पर जेसीबी, तो उधर जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहले जाएंगे बेकरी, वहाँ से लेंगे तेल के ड्रम, फिर उसके बाद जाएंगे हम वहाँ पे तेल छोड़ेंगे, फिर वापस आएंगे। तो चलते हैं अब फटाफट से। तो अभी डीजल डल रख दिया है गाड़ी में, तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे गुंटाड़ी को। बहुत ही गंदी रोड है जिस रोड में हम लोग अभी आए हुए हैं। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन इतना दूर और इतना गंदा रास्ता है ना ये, सीरियसली ऊपर इतनी रात भी होगी कि हम लोग लेट हो गए थे वहीं से ही तेल डालते डालते, यहाँ पर लेट हुए। अब यहाँ पे ये लोग तेल उतार रहे हैं गाड़ी से, तो इसके बाद निकलेंगे हम लोग वापस नेरवा के लिए। और मैं ऐसी उतरी हूँ, ठंड, इतनी ठंडी ठंडी हवा है ना यहाँ पे। लेकिन रोड इतना गंदा, भाई बुरे हाल हो गए। अंदर तक ऐसा लग रहा था पता नहीं सब कुछ ही लग गया। अब तो भाई नीचे, रोड से नीचे देखने की तो हिम्मत ही नहीं थी। हाँ चलो, जैसे ये लोग ये निकालेंगे वैसे हम लोग वापस निकल जाएंगे, टाइमली चलते हैं। हम लोग नेरवा तो पहुंच गए, लेकिन जैसे कि काजल आज प्रैक्टिस पे नहीं जा पाई क्योंकि हम लोगों को काम आ गया था, तो काजल बोलती थी यहीं पे रुकते, तो अभी मैं सीढ़ियों में जंप करती, मतलब कि वही थोड़ी सी रनिंग, और जो जंप करते हैं सीढ़ियों में थोड़ा सा जो टांगों में दर्द है तो वो ठीक हो जाएगी, और ज़्यादा ठीक हो जाएगी, कल के लिए तो ज़्यादा दर्द नहीं होगी। तो वो मैं करके आती हूँ। तो वो जा रही है बट अंधेरा है तो दिखना कुछ भी नहीं है, जब तक इसने करना है। तो मैं गाड़ी में बैठी क्योंकि मैंने बाहर से कुछ नहीं पहना, तो मुझे ठंड लग रही है बाहर उतरते ही, लेकिन अंदर लाइट नहीं है तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं बाहर उतर रही हूँ बार बार। और मुझे क्या पता था कि इतनी लेट हो जाएगी, तो कुछ मैं पहन भी लेती। बहुत अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। मुझे तो तू भी नहीं दिख रही है। किसने बोला मेरे को आ जा ऐसी ऊपर? क्या पहले दौड़ना जरूरी है ना, तो आंतड़ियों में जरूरी हुआ नहीं अब। लो तो मैडम जी तो वापस बैठ गए गाड़ी में, तो अब हम निकलते ही है। तो ये गई तो थी, बट वही है ना कि जैसे रनिंग नहीं की है, तो अभी रात भी बहुत हो गई, तो बोले इतनी रात को कौन रनिंग करे, तो इस वजह से टांगों में डराते हैं, तभी तो बोली थी अंदर ना जाइए। अच्छा मुझे सुन नहीं रहा था, मैं वही बोल रही कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। अंधेरा नहीं है, चांदनी पूरी है। हाँ चांदनी गए बट डरा। वो आंखों में ये था ना, रोशनी लगी। अच्छा हाँ, चलो अब चलते हैं पार्क घर, क्योंकि सब लोग घर पे वेट कर रहे हैं। कॉल आ रही है, कहाँ है बेटा, कहाँ है? आ रहे हैं, बस पहुँच गए। मैंने लगा था वो मर गई है। चलो कल सुबह जाना अब। आज तो जा नहीं पाए, अब कल सुबह। तो फाइनली हम लोग रूम पहुंच गए। ठंडी यार, खोलो खोलो जल्दी, ठंड लगी। ड्राइवर आ गए। ड्राइवर मैं नहीं हूँ, ठंड से शापड़ा मेरे को। आंतड़ियों में भी ऐसी दर्द है। भाई ये तो चले, तो गाड़ी चला रही थी ना, मैं तो ना बैठी ही थी, मेरे भी टांग में दर्द शुरू हो गई। उफ इतनी गंदी है। आगे पहनो बेटा, ढंग के पहनो ठंड के कपड़े। दिन को थी धूप, तब चली हुई थी कुर्ती में। और मैडम बस वही रही नंबरपुर चली। ये उतरी आगे शीख यार, वे बोलती मैं ना दीदी वो थोड़ी टांगों की दर्द होगी मेरी, ठीक है स्क्वायर्स मार के हुई थी ना, उछली भाई दो मैं दर्द में कमा दूं वापस। बाद में बोलती दीदी अंदर ना जाइए गाड़ी के अंदर। वहाँ पे डरा ऐसे डरती शीतल में बोलती मैं तो ठंड से बैठ मैं करूँ जा थोड़ी देर बाहर ही रहती खड़ी। ठंड लगी थी अंदर भी जानते थी। कौन? तू तो गई थी है सनी और वो बेचारी, फोन पर फोन कर रही हो इसको। आप आई थे। हाँ तो मैं कहा चल कितना है नहीं कल से। हाँ मेरा तो तेरे को पता भी नहीं था, ये देखिए फटाफट ऐसे बैठी। तेरे को मेरा क्या पता
था कि मैं आ रही थी, ना फोन चलाना बात कुछ। कौन था ये यार? ये रूम में छोड़ा था। चलो अब हम लोग पहुंच चुके। मैंने बनाया है खाना। इतना टेस्टी खाना। चलो अब हम लोग करने वाले डायरेक्ट डिनर। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, क्योंकि अब बस खाना खाना और सो जाना है। तो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।